हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप एचपीएससी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा। आपको जिस भी स्टेप के अंदर डाउट है आप डायरेक्ट उस वाले स्टेप को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग और तैयारी के रिगार्डिंग या और कोई भी आपके जितने भी डाउट है ना इस एग्जाम के रिलेटेड सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एचपीएससी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिल रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नंबर 20 ऑफ 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने अगर पहले अप्लाई कर रखा है एचपीसी किसी भी रिक्रूटमेंट में या नहीं कर रखा तो उस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये नई एडवर्टीजमेंट है। इस वाली एडवर्टीजमेंट के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना। क्लिक हियर टू हम प्रोसीड करेंगे। आपको ये सभी स्टेप आपके कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी ये माना जाएगा आपका फॉर्म फिलअप हुआ है। तो जिस वाले स्टेप में बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं वो कौन से वाला स्टेप है? जो आखिरी स्टेप है। अगर आपने फीस फिल कर दी, भाई फीस आपने पेमेंट कर दी, लेकिन अगर आपने साइन एक्नोलेजमेंट अपलोड नहीं की तो भी आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिटेड नहीं माना जाएगा। इसलिए आखिरी में आपको एक्नोलेजमेंट भी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि आप हरियाणा के निवासी हो, हाँ या ना। तो हरियाणा से अगर आप बाहर के रहने वाले हो, ऑल ओवर इंडिया कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो आप इसमें यस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास हरियाणा का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फाइल के अंदर। और अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसी आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको आप प्रिंट करवा लेना और इसको आप अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों मैंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या तो आप आधार से कर सकते हो या मोबाइल नंबर से। जैसे मैंने आपको बताया मैं मोबाइल नंबर से करूंगा और मोबाइल नंबर इस बेटर तरीका आप उससे कर सकते हो। फिर आपको एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है विदाउट 91 या कोई भी जो आपका सफिक्स होता है उसको लगाए बिना। जो आपके 10th क्लास का मार्कशीट है उसके अंदर आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्या आपने अपना कभी नाम बदला है? तो यस या नो आप बता सकते हो। आप कहाँ के सिटीजन हो, भैया भारत के निवासी हो, नेपाल की हो, भूटान की हो, तिब्बत की हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। आपका जेंडर मेल या फीमेल, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब जो हरियाणा से बाहर के बच्चे इसको फिल कर रहे हैं ना उनको मैं बता देता हूँ। जनरल की इसके अंदर केवल एक सीट है। इस वैकेंसी के अंदर टोटल तो 29 सीट है, लेकिन जनरल की केवल एक ही सीट है। तो आप उसी हिसाब से फिल करना। अगले राउंड में केवल 4 गुना जाएंगे, यानी कि केवल 4 बच्चे मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो उसी हिसाब से आप इस फॉर्म को सोच समझ के भरना। और अगर आप बीसीए और बीसीबी के कैंडिडेट हो और आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो, भैया आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है या जो भी ओबीसी के क्राइटेरिया, तो भी आपको इसके अंदर जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपके लिए अप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, अपनी मेल आईडी बतानी है और यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी हो करना। और हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या प्रोसेस आता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो के अंदर हम आगे वाले स्टेप के ऊपर बढ़े उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, भाई मैंने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस भाई कौन कौन सा है। हरियाणा के अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आज के दिन हम नंबर 1 पे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम और HD इंजीनियरिंग मंत्रा। इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। HPSC AE एनवायरमेंट 2025 हरियाणा असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए जो भाई हमारा कॉमन ग्रुप है, मेन ग्रुप है AE JE सिविल क्लब हरियाणा, आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, और अगर मान लो इस वाली वीडियो के अंदर भाई ऐसा हो जाए, भाई कोई मेरा डाउट, भाई आपका मैं डाउट ना लूँ और फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग आपका डाउट रह जाए, तो आप इस वाली वीडियो को भी देख लेना। HPSC AE 2025 सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म फिलअप कैसे करें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर ही मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। जिस तरीके से ये वाला फॉर्म फिल हुआ था उसी तरीके से ये एनवायरमेंट इंजीनियर वाला फॉर्म भी फिल होगा। तो बाकी फिलहाल मैं इन फॉर्म आपको भर के लाइव दिखाने लग रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ अब आगे क्या आता है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर मैंने सबमिट पे क्लिक किया, इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा फॉर्म वैलिडेट सक्सेसफुली एंड OTP सेंड। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप इसके अंदर ऑप्शन देखिए एंटर ईमेल OTP, एंटर मोबाइल OTP। मेरे ईमेल के ऊपर भी OTP आया, मोबाइल फोन पे भी OTP आया है।
मैं इसके अंदर ओटीपी लिखूंगा और सबमिट करूंगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आता है। जैसे ही दोस्तों वहां पे मैंने सबमिट किया, एक टैब ओपन हो गई और उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, अब आप लॉगिन कर लो। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा और एक कैप्चा कोड लिख के लॉगिन कर लूंगा, सबमिट करूंगा। मेरे मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा और मेरा लॉगिन हो जाएगा, और फिर मैं वहां से फॉर्म फिल कैसे करना वो आपको करके दिखाऊंगा। तो ये वाला मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। बाकी एचपीएससी ने एक चीज और कर रखी है, जो 4 एग्जाम है ना, कोई सिविल का लेक्चरर का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया और ट्रेजरी ऑफिसर का एग्जाम हो गया। अब ये चारों एग्जाम ऐसे हैं, मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं इन चारों एग्जाम को फिल कर सकता हूँ। और मैंने एचपीएससी के चारों एग्जाम में फिल भी करूंगा, 4,000 रुपये फीस भी भरूंगा, और उसके बाद भी सभी एग्जाम 2 नवंबर 2025 को होंगी। अब मेरे जैसा स्टूडेंट इन चारों एग्जाम को एक टाइम पे कैसे दे पाएगा, जबकि इनकी एडवर्टीजमेंट अलग है। और सेम क्वालिफिकेशन वाला बच्चा, यानी जो मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं चारों एग्जाम को भर सकता हूँ। बहुत बार क्या होता है भाई, हरियाणा का कमीशन और राजस्थान का कमीशन सेम डेट पे एग्जाम रख देते हैं और उनमें क्वालिफिकेशन सेम होती है। मान लो सिविल की क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, ठीक है, तो वे वाले भी अपनी एग्जाम डेट को अलग अलग कर देते हैं ताकि सभी बच्चों को मौका मिल पाए। और यहाँ तो मैं एचपीएससी की 4,000 रुपये फीस भरने लग रहा हूँ इन 4 एग्जाम के लिए, लेक्चरर, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और सभी का एग्जाम 2 नवंबर 2025 को होगा। अब देखने वाली बात होगी एचपीएससी किस तरीके से करेगी। इस वाले प्रोसेस को कर लेता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ क्या आता है। वहां पे दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, जो वो मेरे मोबाइल फोन पे ओटीपी आई थी, मैंने वो ओटीपी लिखी, और इस तरीके से पेज हमारा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना। भाई बेसिक रजिस्ट्रेशन इन्फो हमारी हो गई, अब हमें बेसिक डिटेल डालनी है भाई, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, मेरा एड्रेस क्या है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है भाई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और बीटेक की, ग्रेजुएशन की भी जो भी आपका रिजल्ट है, या भाई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। कई बच्चों का रिजल्ट आ चुका है 8th सेमेस्टर का, लेकिन ना उनके पास डीएमसी आई है, ना उनके पास भाई ग्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करोगे, आपके जो रिजल्ट की पीडीएफ है आप उसको अपलोड करोगे। ठीक है, आप बात समझ में आ गई आपको। और डॉक्यूमेंट और फोटो इसके अंदर अपलोड करनी है। भाई पिक्सल इसके अंदर काफी कम दे रखी है, तो फोटो आपकी बहुत गंदी तरीके से ब्लर हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा। तो जो पहले वाला पेज था उसके ऊपर मैंने नेक्स्ट कर दिया, भाई नीचे स्क्रॉल करा, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब इसमें बेसिक डिटेल देनी है, मदर का नेम, फादर का नेम, क्या कभी आपने भाई यूपीएससी ने, एचपीएससी ने आपको डी बार किया, जी नहीं किया। क्रिमिनल कोर्ट से आपको कन्विक्शन हुआ है, जी नहीं हुआ। क्या आप हरियाणा सरकार के रेगुलर एम्प्लॉय हो, जी नहीं। अगर कोई होगा तो यस कर देना, और यूनिपेई कोड लिखना, एम्प्लॉय बॉन्ड है तो यस या नो, जो भी अप्लीकेबल हो आप कर सकते हो। हरियाणा सरकार के जो भी कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना, एक एप्लीकेशन अपने एचओडी को दे देना कि जी मैंने इस फॉर्म को भरा हुआ है, और उसकी रिसीविंग ले लेना। इंटरव्यू के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो वाला डॉक्यूमेंट आपके काम आएगा। तो इसके अंदर मैं नो करता हूँ, अपना परमानेंट एड्रेस लिखूंगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखूंगा। अगर सेम है आपके दोनों एड्रेस तो आप इस पर टिक कर सकते हो। फिर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, भाई आपका नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या, कौन सा बैंक है, आईएफसी कोड, और नेक्स्ट करना है, ताकि भाई कोई रिफंड वगैरह करनी हो फीस की तो इस वाले पोर्टल के थ्रू करी जा सके। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ पूरे को फिल करके, और आगे दिखाता हूँ क्या आता है। बेसिक डिटेल सारी की सारी फिल करने के बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। हम ये किसके लिए फॉर्म भरने लग रहे हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारा मेन चैनल है एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा, उसके ऊपर फिलहाल क्लासेस चलने लग रही हैं, अमित सर क्लास लेने लग रहे हैं और बहुत अच्छा सर पढ़ाने लग रहे हैं। आप उन वाली क्लास को देख सकते हो, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। या आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, अब ये लिखा हुआ है डूली साइन, अब इसको इग्नोर करो, नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करनी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अपने सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। पिक्सल कितने होने चाहिए, 132 गुणा में 170 से लेके 160 गुणा में 204, इतने पिक्सल होने चाहिए। बहुत कम पिक्सल है, फोटो आपकी बहुत धुंधली आएगी, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ है, इतने कम पिक्सल में फोटो आपकी वैसी ही आएगी। उसके बाद फिर क्या करना है, 10th की डिटेल देनी है, 12th की डिटेल देनी है आपको, और क्या करना है, सेव कर लेना है इसको। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 12th और इक्विवेलेंट लिखी हुई है। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ है तो उस तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकता है, इसमें अदर का ऑप्शन भी होगा। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें हैं, ज़्यादातर इसके अंदर ऑप्शन इसमें दे रखे हैं भाई, नेपाल बोर्ड, उत्तर प्रदेश लिंगायत यूनिवर्सिटी, मतलब A to Z चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। लेकिन फिर भी मान लो किसी बच्चे का इसके अंदर नहीं है तो इसमें अदर का ऑप्शन भी होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इसके अंदर मेरे को अदर का ऑप्शन नहीं मिला, बाकी आप देख लेना। अगर आपका इसके अंदर नहीं मिलता है ना, तो आसपास का कोई भी वो आप लिख के इसके अंदर सबमिट कर सकते हो। बाकी तो जब श्रीलंका का ऑप्शन दे रखा है और मतलब
कहाँ कहाँ के ऑप्शन दे रखे हैं, तो अदर का ऑप्शन भी होना, जैसे एजुकेशन बोर्ड ऑफ श्रीलंका, तो अदर का ऑप्शन इन्होंने क्यों नहीं दे रखा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अदर का ऑप्शन वैसे नॉर्मली होता है सभी एग्जाम फोरम के अंदर, 10th में देखते हैं अदर का ऑप्शन है कि नहीं, तो अदर का इसके अंदर भी नहीं दे रखा है। चलो कोई नहीं, वो मिलता जुलता आप इसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। डिप्लोमा वाले बच्चे 12th के अंदर डिप्लोमा की डिटेल सबमिट कर सकते हैं, और सिविल केमिकल और एनवायरमेंट जिसने बी टेक करी हुई है, हम टेक करी हुई है, वे सारे बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो डिटेल में फिल कर लेता हूँ और आगे दिखाता हूँ कैसे आता है। दोस्तों उसके अंदर मैंने अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दिया, अपने साइन अपलोड कर दिया, 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी। उसके बाद देखिए इस तरीके से कुछ आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। अगर आप लॉग आउट कर चुके हो तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वापस ओपन हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 20/2025 और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपसे अभी तक इसने ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं पूछी, लेकिन अब यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछेगा और बाकी जो आप डिटेल वगैरह यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। फोटो का साइज अगर आपको पिक्सल में कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इमेज टूल, जैसे मैंने इसमें लिखा था ये इमेज PI7.org, या फिर सिंपल आपको गूगल पे क्या कर देना, रिड्यूस फोटो साइज इन पिक्सल, ये पहले नंबर पे ओपन हो जाता है। ये ठीक है, बढ़िया काम कर देता है ये। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और इसमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे से इसने किसकी डिटेल मांगी, ग्रेजुएशन की डिटेल। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किस में करे हुए, आपने सिविल में करी है, केमिकल में करी है या एनवायरमेंट। मैंने सिविल में करी है, मैं सिविल को सिलेक्ट करूंगा। कौन से इंस्टीट्यूट से करी है उसका नाम, कौन से साल पास आउट किया, रोल नंबर, कितने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। मार्क्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई, मेरी मान लो 8 CGPA है, इतनी CGPA सपोज 8 CGPA, और मेरा फॉर्मूला क्या है भाई, आपका जो मार्कशीट होगी उसके पीछे फॉर्मूला लिखा होता है, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 8 से 72, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 72 आउट ऑफ 100 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा 72%। लेकिन अगर इसमें डेसिमल होते, मेरे मार्क्स होते 72.57, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 7257 आउट ऑफ 10,000, ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया 72.57 से। यहाँ मेरे को मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन जिन बच्चों का 8th सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ और उनके पास मार्कशीट नहीं है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, वे क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसकी PDF अपलोड करेंगे, या फिर आप कोशिश कर सकते हो भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड कर सकते हो। आपने हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी है भाई, 10th क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है तो आप इसमें यस करेंगे। और डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, भैया आपने कोई और बड़ी डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। बाकी ये देने की जरूरत नहीं होती, बेसिक जो डिटेल देनी होती है उतनी दो, बेफालतू के झंझट होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई बड़ी डिग्री कर रखी है, M.Tech MBA या फलाना ढिमकाना, तो बाद में जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद भी उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, नॉर्मल बेसिक डिटेल देनी होती है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या आपने हरियाणा सरकार के साथ कभी काम किया, जी नहीं हमने नहीं किया, तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो हरियाणा सरकार के अंदर काम करते हैं और उनको एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लेना, तो वे भी इसके अंदर नो सेलेक्ट करेंगे। मान लो कोई बच्चा हरियाणा के अंदर JEE लगा हुआ है लेकिन उसको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना, तो क्या सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे नो सेलेक्ट करेगा और यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। जैसे ही दोस्तों मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है, भाई एजुकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। मेरे को 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट नंबर 20/2025 के लिए। ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे, पे के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको अपनी फीस देनी है, लेकिन आपका एग्जाम फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, फीस देनी है, पे क्लिक करना है, UPI ID लिखनी है, पे करना है। कोई भी रिफ्रेश मत करना, ठीक है। फिर दिक्कत करते हो 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, हमारे पैसे नहीं आए, शो नहीं कर रहा। अरे भैया आराम से कर लिया करो, मैंने आज तक इतने फॉर्म भरे हैं, किसी में दिक्कत आई है। और सभी मैं तो लाइव मतलब यूट्यूब के ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। तो नॉर्मली आराम से आपका फॉर्म भरा जाता है, सिंपल पे क्लिक करना, कोई रिफ्रेश नहीं करना, कोई बटन वगैरह क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये पेज रीलोड होकर ये दिखाएगा आपकी फीस सक्सेसफुली वही हो चुकी है। और फिर आपको क्या करना है, प्रिंट फॉर्म पे करना है। क्या, प्रिंट फॉर्म, आपको फॉर्म का प्रिंट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर साइन करने हैं अपने। उसके बाद उसके ऊपर अपने साइन करने हैं और उसको अपलोड करना है, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, वरना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। UPI से हम करना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप इसको स्कैन कर लेना, या आप अपना UPI ID या मोबाइल नंबर लिखना, पे नाउ पे क्लिक करना। आगे का जो प्रोसेस है वो भी मैंने पहले आपको इस वाली वीडियो के अंदर बता भी रखा है। जैसे आप देखिए मैंने इसके अंदर पेमेंट करी, कुछ भी रिफ्रेश नहीं करा, ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाता है। फिर अपने को क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेना, जैसे मैंने इस ऐप के अंदर आपको बताया भाई कौन सी smallpdf.com, इसके ऊपर जाके आप डिजिटली साइन कर सकते हो। भाई आपके पास कोई टैबलेट वगैरह है या उसके थ्रू भी आप साइन कर सकते हो। जैसे मेरे पास पेन टैब था तो मैंने उसके थ्रू इसके अंदर
साइन कर दिए और जैसे इसके अंदर मैंने आपको दिखाया ऐसे आप इसके अंदर साइन और भाई प्लेस का नाम और बाकी चीज़ें इसके अंदर आप अपनी फिल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड करना है। अगर आपने इसको अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ हुआ नहीं माना जाएगा। अपलोड करने के बाद कैसे दिखाएगा, आपको इस तरीके से दिखाएगा, कंप्लीटेड लिंक फॉर अप्लाई में कंप्लीटेड दिखाएगा, लिंक फॉर कंप्लीटेड में आपको ये कंप्लीट दिखाएगा, तब आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ माना जाएगा। तो भाई एचपीएससी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे भाई फीस पेमेंट से लेके आखिरी में फाइनल अपलोड करने तक मैंने सारी एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट रह नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो भाई आप मेरे से भाई कमेंट करके आप उस वाले